ओम शांति। 10 अगस्त 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विश्व का मालिक बनने के लिए कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत बनना अर्थात संपूर्णता की स्टेज ये तब आती है जब हम इम्तिहान को पास कर लेते हैं अपनी उड़ती कला के द्वारा और संपूर्ण ज्ञानी बन जाते हैं, तब कर्मातीत स्थिति का अनुभव होता है। इसके लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। बाप की याद से हर गुण हर शक्ति को अपना निजी संस्कार बनाते हुए आज सारा दिन डबल लाइट स्थिति का अनुभव करेंगे। कर्म क्षेत्र में कर्म करते हुए अपने आप को सर्व प्रकार के बोझ से हल्का अनुभव करेंगे, अर्थात किसी प्रकार की हलचल नहीं, किसी प्रकार का बोझ नहीं। बार बार अभ्यास करेंगे, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। रिफ्लेक्शन करेंगे, मेरी उड़ती कला कहाँ तक रहती है, और साथ साथ मैं संपूर्ण ज्ञानी बना हूँ, अर्थात संपूर्ण ज्ञान का अंदर चिंतन करेंगे। मेरी हलचल की स्थिति से मैं आत्मा कितनी मुक्त हूँ। उड़ती कला का अनुभव कहाँ तक होता है और हलचल की स्थिति से मुक्त होने के लिए मैं संपूर्ण ज्ञानी कहाँ तक बना हूँ। इसके साथ साथ कर्मातीत बनने के लिए आज की मुरली में बाबा ने विशेष हमें विधि बताई है। बेहद का वैराग्य, संपूर्ण समर्पण और बाप की याद। बेहद का वैराग्य के लिए आज बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाया। इस पुरानी दुनिया का तो विनाश होना है। इन आँखों से जो कुछ भी दिख रहा है वो सब विनाश होने का है, क्योंकि विनाश की तैयारियां हो रही हैं। इस समय सबके अंदर 5 विकार वृद्धि को पा रहे हैं, एक दूसरे को कलंक, झूठे कलंक लगा रहे हैं। हर आत्मा तमो प्रधान बनती जा रही है। तो ये बेहद के वैराग्य को लाने के लिए बाबा ने हमें अभी समझ दी है, क्योंकि हमने बाप को पहचान लिया है। अभी हमें विशाल बुद्धि बनना है, समझदार बनना है, तृप्त आत्मा बन जाना है। हमारी अब सारी आशाएं पूरी होने वाली है। इस समय हमें अपनी बुद्धि को हद से निकाल बेहद में रखना है। तो हमारा ये बेहद का वैराग्य समझ से है। हमारा ये बेहद का वैराग्य जो है वो नफरत से या किसी प्रकार की कमी के कारण हम वैराग्य में नहीं आते हैं। हम समझ से इस दुनिया से वैराग्य करते हैं। और इसके साथ साथ बाबा ने कहा संपूर्ण त्यागी भी बनना है, अर्थात संपूर्ण समर्पण भी करना है। जैसे ही ब्रह्मा बाबा का रथ शिव बाबा ने लिया, तो शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर देने के साथ साथ सब कुछ समर्पण कर दिया, कुछ भी अपने पास नहीं रखा, क्योंकि ये समझ आ गई कि हमें विश्व की बादशाही मिलने वाली है। तो ब्रह्मा बाबा ने गीत बनाया, आलिफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, आलिफ हुआ रेल का राही। अर्थात बेहद का वैराग्य आते ही संपूर्ण समर्पण ब्रह्मा बाप समान जब हम भी करेंगे, तब ही हम संपूर्ण कर्मातीत अवस्था का अनुभव कर विश्व का मालिक बन सकेंगे। इसके साथ साथ ये धारणा भी अपने अंदर करनी है कि मुझे अभी अपनी बुद्धि को बेहद में रखना है। हद अर्थात किसी प्रकार के हलचल या इस दुनिया में लगाव नहीं रखना है कि मैं ये देखूं, जैसे किंग देखूं, क्वीन देखूं। हद की किसी चीज़ को देखने की आश नहीं रखनी है। अब हमारी सारी आशाएं पूर्ण होने जा रही हैं, तो इसके लिए याद की यात्रा में रहना है। याद के लिए आज बाबा ने कहा बाप और वर्षे को याद करना है, क्योंकि इस समय हम बाप के बने हैं। तो हम आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे। हम आत्मा हैं, इस शरीर में पाठ बजाने के लिए आए हैं। पाठ बजाते बजाते हम तमो प्रधान बन गए हैं। अब हम परमात्मा की याद से स्वयं को सतो प्रधान बनाते हैं। बाबा के संस्कार हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो परमात्मा बेहद का है, क्योंकि सब आत्माओं का पिता है,
सुख और शांति का सागर है। तो सारे संबंधों का अनुभव आत्मा इस संगम पर बाप से करती है। बेहद के बाप से हमें बेहद का सुख मिलता है। बेहद का बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। बेहद के बाप के बनने से हम आत्माएं तृप्त हो जाती हैं, क्योंकि बाबा का बनने से बुद्धि विशाल हो जाती है, समझदार बन जाते हैं। वही टीचर बनकर के ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे संपूर्ण ज्ञानी बनकर हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। हमारी उड़ती कला हो जाती है। ये पढ़ाई 5000 वर्ष के बाद फिर होगी। ये पढ़ाई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इस नशे में रहना है कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं और वही सतगुरु हमें आकर के ज्ञान अंजन देते हैं। इसलिए गायन है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। और इस समय हमें भक्ति के अंधेरे से सतगुरु निकाल लेते हैं। और इसके साथ साथ ये ज्ञान को इंजेक्शन भी कहते हैं। ये इंजेक्शन उनको लगता है जो सर्विस में सदा बिजी रहते हैं, जो जास्ती सर्विस करते हैं। तो इस तरह बाप, टीचर, सतगुरु के संबंध से बाबा को याद भी करना है और त्यागी भी बनना है, वैरागी भी बनना है, रिफ्लेक्शन भी करनी है, स्वमान में भी रहना है। ओम शांति।